हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे आप सब मुझे आशा हो कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से अंजाम देंगे। सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें। हमने फर्स्ट क्लास में लेक्चर में हमने इसको वापस से पता नहीं क्या क्या साक्ष्य मिले इन सबको अच्छा से आपको दिखा दो, या तो लिखवा दी या तो समझा दी, कुछ भी कर दी। ठीक है। अब जो अगला जो आती है, हम कुछ समझें, टॉपिकों के बारे में समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह कैसे करते थे, वहां के जीवन निर्वाह कैसे किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह का क्या तरीका था, कृषि के प्रौद्योगिकी के तहत कि वो कृषि कैसे करते थे, एक नियोजित शहर के उनका शहर को किस तरह से बसाया गया था कि विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता का नाम जाना जाता है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। नालों का निर्माण कैसे किया गया था, ये सब के बारे में देखेंगे। और गृह स्थापत्य कला कैसे की थी, ये सबको हमने इसलिए बोर्ड में नहीं लिखा है ताकि आपको हम क्या करें, उस टॉपिक को समझाए और उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखवा दे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा निर्वाह के तरीके। सबसे पहला हम टॉपिक लिखते हैं निर्वाह के। बादल बना दें। ठीक है। तो निर्वाह के क्या क्या तरीके थे इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते थे जो हड़प्पा निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो निवासी रहते थे वे क्या करते थे, तो वो तो सबसे पहले उन्हीं स्थानों पर जाते थे या तो उन्हीं स्थान पर खोलते थे, स्थानों को खोलते थे जो नदियों के किनारे, ताकि वहां पे शिकार किया जा सके, खेती किया जा सके, अपने परिवारों का पालन पोषण किया जा सके। इसलिए वो क्या करते थे कि पानी वाले स्थानों का खोज करते थे ताकि उन स्थानों पर वह रहना पसंद करते थे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके क्या थे कि वो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादों का ग्रहण करते थे या कहीं पे चल गए, पेड़ पौधे देखे फल फ्रूट है तो उसको तोड़ लिए गोड़ लिए, तो मतलब वो सब खाना होना उनका चलता रहता था। उनकी दैनिक जीवन जो थे चलते रहते थे, अपने परिवार का पालन पोषण भी इसी आधार पर वो करते थे। लेकिन वे क्या पेड़ पौधों के उत्पादों पर ही निर्भर रह सकते हैं ना। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, एक तरह से उन्हें कृषि करने के तरीके आ गए, पशुपालन करने के तरीके आ गए। वो कृषि करने लगे, मतलब गेहूं चावल गेहूं मक्का बाजरा इन सभी को क्या करने लगे, वो खेती करने लगे। और इसका उपयोग खेती करने के लिए किसका उपयोग करते थे, तो प्रौद्योगिकी के रूप में किसका, पशुपालन बैल का उपयोग करते थे। इसके बारे में प्रौद्योगिकी के टॉपिक में जानेंगे। हम उससे पहले हम जानते हैं वो खाते क्या थे। वो चावल उवल को उपजा ले, उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करते थे और उसका मात्र उसको वो लोग उसको उपभोग ही नहीं करते थे, उसको अपना दैनिक जीवन में खाते ही नहीं बल्कि उसका व्यापार भी करते थे। जैसे कि हमने लूथड़ बता दिया था कि एक बंदरगाह शहर था कि भारत से वहां पे भेजा जाता था, तो उसको मात्र वो क्या करते थे, उपभोग भी नहीं करते थे बल्कि वो दूसरे जगह से बेचते भी थे। ठीक है, या भिजवाते भी थे। ये सारे सभ्यताओं के अन्य अन्य जगह पे वो भेजते थे ताकि क्या हो जाए, एक वस्तु का दूसरे वस्तु एक वस्तु और दूसरे वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान हो सके, इसलिए वे क्या भेजते देते हैं। वह निर्वाह के तरीके हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, तो निर्वाह के तरीके हम लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, ये इनका सबसे पहले जमा करते थे। फिर क्या करते हैं कि हम कह सकते हैं कि नदियों के समीप रहना। तो क्या करते थे, वो नदियों के समीप रहते थे ताकि उन्हें क्या मिल सके, जल का आपूर्ति हो सके, आसानी से कहीं भी जल की उपलब्धता हो सके। इसलिए क्या करते थे, वो नदियों के समीप रहते थे। फिर हमने खेती बोला, पशुपालन बोला, तो वो कौन से को पशुपालन भी करते थे। पुरातात्वविदों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे वो पशुपालन भी करते थे, पशु को भी पालते थे। पशु क्या पालेंगे तो क्या खेती नहीं पालेंगे, क्या खेती नहीं करेंगे, पशु को पालने का तात्पर्य है कि हाँ वो जरूर खेती करेंगे भाई।
तो क्या करेंगे, खेती में क्या क्या उगाते थे भाई, चावल ले लेते थे, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, फिर बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, इन सब का क्या करते थे, उत्पादन करते थे, खेतों में उत्पादन करते थे। और क्या करते थे, पालतू जानवर में कुत्ता, कुत्ता को पालतू बनाया। फिर यहाँ पे कौन थे, घोड़ा, घोड़ा हो गए, बैल हो गए, हिरन हो गए, गधा हो गए, ये सभी को उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, पालतू बनाया। तो और ये जो जंगली हिरन, एक तो हिरन होता था, पालतू हिरन भी बनाते थे, ठीक है, और एक होता था जंगली हिरन। ये सब पालतू जानवर का भी वो क्या करते थे, उपभोग भी करते थे। उपभोग मतलब क्या करते थे, उनका खाते थे भी, ताकि वह क्या कर सके, अपनी जीविका की पूर्ति कर सके। जितने भी जंगली सुअर, जंगली सुअर, जंगली हिरन, दरियाई घोड़ा, जंगली में लिख देते हैं, ठीक है। कौन था, वराह, वराह मतलब सुअर, घोड़ा, कौन सा घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ठीक है, वराह घोड़ा, जंगली में, और एक हिरन। इन सब का क्या करते थे, वे जाते थे, औजारों, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, तीर धनुष का उपयोग मारते थे, कहाँ पे, नदी के किनारे पे। वो अगर जैसे ही पानी पीने के लिए वो अपना सर झुकाते थे, और ये छुपे हुए रहते थे, निकाल के मारते थे, और इन सभी का शिकार करते थे, लाते थे। और खाते कैसे थे, खाने का तरीका क्या हुआ करता था इन लोग का, मान के चलिए ये दो डंडा है, यहाँ पे दो डंडा है, फिल्म देखे हैं, यहाँ पे एक है, मत्स्य है, ये लाइट स्तंभ है, लाइट स्तंभ है, यहाँ पे एक जानवरों को क्या कर दिया गया है, लटका दिया है, लटका दिया है, और नीचे से क्या कर दे रहे हैं, आग जला दी है। गोल गोल घुमा रहा है, यहाँ पे गोल गोल घुमाने वाला है, इसको गोल 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 ऐसे घुमा रहे हैं, ताकि ये कार्य चारों ओर से अच्छा से पक पाए। और इसका जो चमड़ा होता है, उसका उपयोग वस्त्र पहनने के लिए हम कर लिया करते थे। तो यह हो गए क्या, निर्वाह के तरीके। तो ये इतना लिख सकते हैं, अब इतना जान सकते हैं कि निर्वाह के तरीके ये इन लोगों के ये ऐसे ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चावल का साग कहाँ से मिला, कोल्डी हुआ, उत्तर प्रदेश का, हमने बता दिया था, उत्तर प्रदेश का। तो यह हो रहे थे निर्वाह के तरीके। चलिए फिर अगला टॉपिक में हम चलते हैं। फिर अगला टॉपिक कौन है, कृषि एंड प्रौद्योगिकी। कृषि और प्रौद्योगिकी के बारे में ही जानेंगे सबसे पहले। फिर है कृषि एंड प्रौद्योगिकी। बादल बना देते, यस, आपके कहने पर बादल भी बना दिया जा रहा है। जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि के लिए क्या करते थे, हमें कृषि एवं प्रौद्योगिकी, हमें खेतों के जोते जोते हुए साक्ष्य मिले हैं। हमने कल पढ़ाया था कालीबंगा, काली मिट्टी का, क्या वहां जोता हुआ खेत नहीं मिला है, मिला है। तो उसमें क्या का प्रयोग किया गया था, हल का प्रयोग किया गया था। जोते हुए खेत में हल का निशान मिला है, जो कि एक दूसरे को कहा समकोण पर काटती थी, समकोण का पाट काटती थी। अब हल कैसे बनाया जाता था, जो हल जो होते थे आगे तरफ नोकीला पत्थर लगाया जाता था, और जो डाल के जो टहनी होते थे उन्हें काट करके हल बनाया जाता था। यह वो उनके कृषि करने के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी था। कहाँ, हड़प्पा निवासी के वो करते थे। और उसका मतलब किसका प्रयोग करते थे, हम जोतने के लिए बैल का उपयोग करते थे। आप सभी जानते हैं बैल का उपयोग करते थे। इस तरह से वो क्या करते थे, कृषि का जुताई कर देते थे, ठीक है। ये सारे रूप से वो क्या करते थे, कृषि का जुताई कर कृषि किया करते थे। तो हम इसको लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं कि क्या कहते हैं, कृषि के लिए क्या करते थे, बैल, बैल प्लस हल, हल का उपयोग। एक दूसरे को कहाँ काटते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो खेत जो होते थे, खेत एक दूसरे को, दूसरे को कहाँ में काटते थे, समकोण पर।
जिनके साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? इनके जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो खेतों से मिले हुए हैं। अब इसके लिए क्या करते थे कि वो कृषि तो करते थे लेकिन उसको मतलब फसल को पटाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कहाँ से किया करते थे? तो कृषि प्रौद्योगिकियों में वो नहरों का उपयोग करते थे। क्या करते थे? फसलों को पटाने के लिए नहरों का उपयोग करते थे। अब यह नहरों का जो साक्ष्य मिला है वो सोरठुघई से मिला है। सोरठुघई से मिला है। ठीक है, तो नहरों का जो जितना भी जो साक्ष्य मिला है वो सोरठुघई से मिला है। अब सोरठुघई कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सोरठुघई, जहाँ पे क्या मिले हैं? नहरों नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और एक है धौलावीरा। धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है। एक लिखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है? जलाशय। तो जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ये थे इनके कृषि प्रौद्योगिकी। बैल का उपयोग करते थे। हल के रूप में किसका उपयोग? डाल के टहनी को तोड़ते थे, आगे नोखिला जो पत्थर होते थे उसको डालते थे और जोतते थे, और उनके जो खेत हुआ करते थे वह क्या करते, एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई मिलती हैं। खेत की मतलब एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती बता दिए। अब नहरों का साक्ष्य सोटूगहे कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान में सोटूगहे, वहां नहरों का साक्ष्य मिला है, और धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है। ये दोनों का उपयोग किस लिए किया करते थे? पटाने के लिए उपयोग किया करते थे। क्या करते थे? इसका उपयोग पटाने के लिए क्या करते थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर मिटा देते हैं। अगला अगला टॉपिक क्या है? एक नियोजित विकास। नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र के बारे में जानते हैं? नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र, ये कहाँ था? तो नियोजित शहरी केंद्र विकास हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो मोहनजोदड़ो का एक अनूठी पहलू क्या था? नियोजित शहरी केंद्र का विकास। यह थे मोहनजोदड़ो के अनूठी पहलुओं में से एक बनाया जाता था। जो नियोजित जो शहरी केंद्र था उसमें दो शहर हुआ करते थे। एक जो हुआ करते थे वो निचला शहर हुआ करता था, एक जो हुआ करता था ऊपरी शहर, अर्थात छोटा शहर और बड़ा शहर होता है। जो छोटा शहर होता था वह ऊपर की ओर मतलब बसा हुआ था, और जो जितने बड़ा शहर जो हुआ करता था वो नीचे की ओर, वहाँ जनसंख्या आबादी अधिक थी, वहाँ के नाले के इधर-उधर मतलब अच्छे तरीके से बसाया गया था। लेकिन हमें छोटे शहर में नालों का साक्ष्य उतना नहीं देखने को मिलता है जितना कि छोटे शहर में, बड़े शहर में देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरह से एक तरह से नियोजित शहरी केंद्र इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का जो विकास किया गया था सभी के एक तरह से सजावट क्रमबद्ध रूप से किया गया था, ना तो इधर-उधर बिखरे हुए के रूप में किया था, इसलिए किया जाता है। ऊपरी शहर जो था वह दुर्ग से घिरा हुआ था। ऊपरी शहर एक तरह से दुर्ग से घिरा हुआ था क्योंकि वो छोटा था, और जो निचली जो शहर था वो भी दुर्ग से घिरा हुआ था, लेकिन वो काफी बड़ा था। इससे क्या पता चलता है कि ऊपरी शहर और निचले शहर को एक दूसरे से अलग करते थे। एक दूसरे से अलग करते क्योंकि ऊपरी शहर में राजा लोग रहते, राजशाही होता था जो छोटा होता था, और जैसे बड़ा जो शहर होता था एक तरह से क्या होता था, बहुत सारे खूबसूरत वो लोग रहते थे। जैसे कि आपने मिलिंद धारावाही बस्ती मुंबई में देखे हैं, धारावाही बस्ती देखे हैं मुंबई के। ठीक है, तो मुंबई के धारावाही बस्ती में क्या है, वहाँ की जनसंख्या अधिक है, आबादी अधिक है। कहा कि वहाँ पे क्या किया गया है, नालों को मतलब किस तरह से बसाया गया है। एक तरह से गंदगी वहाँ पे बहुत सारे हैं। वहाँ पे कहाँ है, तो ये धारावाही बस्ती में मिला गया है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि उसी तरह से जो मोहनजोदड़ो का जो शहर थे वो बड़ा हुआ करते थे। वहां पे जो शहर का विकास किया गया था, एक तरह से गंदगी बहुत सारे थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन इसलिए वो निचली शहर मतलब कहा जाता था, वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा थी।
ठीक है? तो नियोजित शहरी केंद्र का विकास था एक तरह से और वहाँ के जो शहर हुआ करते थे, वहाँ के जो नाले हुआ करते, एक-दूसरे को समकोण पर काट दिए। नालों निकास प्रणाली के बारे में पढ़ाएँगे। हम नियोजित विकास की प्रणाली के बारे में पढ़ा रहे हैं। फिर हम देखेंगे नियोजित विकास की प्रणाली क्या होती है। रुकिए 1 मिनट। तो ठीक है, तो जो भवनों का जिन्हें निर्माण किया जाता था निचले शहर में, वहाँ क्या कहते हैं एक चबूतरा में निर्माण किया जाता था। जितने भी चबूतरा हुआ करते थे, वहाँ पे भवनों का निर्माण किया जाता था। तो नियोजित शहरी केंद्र के बारे में देखा जाए, तो नियोजित शहरी केंद्र के अंतर्गत ही आता है, ये नालों का निर्माण हो गया, गृह स्थापत्य कला हो गया। ये क्या हुआ करते थे नियोजित शहरी केंद्र का नालों का निर्माण। क्या कहते थे 2 भागों में बाँटा गया था। एक था ऊपरी शहर और एक था निचली शहर। ऊपरी शहर क्या था एक तरह से छोटा था। क्या थे ऊपरी शहर? ऊपर में थे, छोटा थे, जबकि ये क्या थे? बड़ा थे। यहाँ पे ऊपरी शहर में कौन रहा करते थे? ऊपरी शहर में जो रहा करते थे, वह राजा रहा करते थे। कौन रहा करते थे? राजा रहा करते थे। और निचले शहर में आम जनता, क्या कह सकते हैं हम? आम जनता। इनकी जो दीवारें जो बनाई गई थी, यहाँ के जितने भी शहर के जो दीवारें बनाई गई थी, वह के कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। कच्ची ईंटें से, कच्ची ईंटें से बनाई गई थी, ठीक है? अरे निचले शहर के जितने भी घर थे, वह यहाँ पे दुर्ग हुआ करते थे। दुर्ग में घेराव किया गया था। दुर्ग मतलब किला और उसमें क्या किए गए थे? घेराव किए गए थे। इसके क्या कहते थे? जैसे लगता था कि एक दूसरे को ये जो शहर होते थे, वह एक दूसरे को अलग करते थे। ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो एक नियोजित शहरी केंद्र कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में। तो ये सारे वैसे ही बनाए जाते हैं। नियोजित विकास की राजनीति आपको समझ आ गया। फिर एक है नालों का निर्माण। तो नालों का निर्माण किस तरह से किया गया था? जितने भी जो घर हुआ करते हैं, हम नाले के बारे में कहते हैं, हम समझते हैं पर नाले क्या हुआ करते थे। तो वहां पे जो मोहनजोदड़ो की जो नाले बनाई गई थी, वो घर से सटा हुआ रहा करता था। जितने भी घर के जो नाले होते थे, वो बड़े नाले में जाकर के मिलते थे ताकि जितना भी गंदे पानी हो, एक बड़ा नाले में, एक मेन नाले में जाके मिले और एक वह सही जगह में, निश्चित जगह पे हौदी में जाकर के मिल जाए। हौदी का मतलब होता है एक बड़ा सा कुंड, जहाँ पे पानी, सारा पानी जमा होता है। जैसे कि आप एक बड़ा सा गड्ढा नहीं खोद देते हैं, सारा पानी आके वहाँ जमा हो जाए, उसी को हौदी कहते हैं। ठीक है? तो हौदी का निर्माण किया गया था, तो नालों को नाले जो होते थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या कहते हैं? समकोण पर काटते थे। नालों का इस तरह से कहा गया था कि नाले के ऊपर एक तरह देखिए, ये नाले हुआ करते थे। ये छोटे-मोटे नाले हुआ करते थे। ये छोटे-मोटे इधर से नाले हुआ करते थे। अरे एक नाले जो हुआ करते थे, ये कहाँ पे गिरते थे? ये मेन बड़े नाले हैं। ये क्या होते थे? ऊपर से जितने भी नाले होते थे, ये यहाँ से आके मिल गए। ये कुछ नाले यहाँ से आके मिल गए। कुछ नाले यहाँ से आके यहाँ से आके ये नाले मिल गए। ये बड़े नाले में आकर मिलते थे, यहाँ पे घर सब रहते थे, ठीक है? तो ये घर से जुड़ा हुआ कर रहते थे ये नाले सब, यहाँ पे घर सब रहा करते थे, तो ये नाले जुड़ा हुआ करते थे। यहाँ पर आके ये मिल जाते थे और एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर काटती थी। एक नाले कुछ ऐसे बना लेते हैं, तो ऐसे हो गए, एक दूसरे को इसी को यहाँ पे देख रहे हैं, समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये कहाँ होते थे? ये बड़े नाले से आकर के मिल जाते थे और बड़े नाले पे जगह-जगह पर क्या होता था? ये बड़ा सा क्या हौदी होते थे। क्या होता था? हौदी। इसे हम क्या कहते हैं? हौदी कहते रहा करता था। अरे इसके जो ऊपर का जो इसे ढँपा हुआ रहता था, ये किससे ढँपा हुआ रहता? अब समय का नाला देखते हैं कि ऊपर से सीमेंट करके ढँप दिया जाता था। वहाँ सबसे पहले यह देखने को मिला था सिंधु सभ्यता में, यह कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर का क्या कह दिए गए थे? चिनार। चिनार कर दिए गए थे, चूना पत्थर के चिनार किए गए थे। अब ये सारे जो नाला का जो निर्माण किया गया था, एक ग्रिड पद्धति में निर्माण किया था। कौन सी पद्धति? ये ग्रिड पद्धति में इसका निर्माण किया गया था।
नाले का निर्माण किया गया था। कौन सी पद्धति में? ग्रिड पद्धति का निर्माण किया गया था। और इस तरह से जितने भी जो नाले होते थे वो गंदे पानी होते थे, वो सड़क के माध्यम से शहर से बाहर कहीं दूसरे जगह पे क्या कर दिए जाते थे? निकाल दिए जाते थे। इसी को कहा जाता था कि नालों का निर्माण एक तरह से जल निकास प्रणाली। तो ये थी जल निकास प्रणाली, ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। जगह जगह में हौदी हुआ करते थे, चूना पत्थर का चिनार किया गया था, ऊपर गाड़ दिया गया था ताकि ऊपर के बांस गंदगी महक जो है वो बाहर ना निकल सके, इसलिए बंद कर दिया गया था। नाले जो होते थे वह एक दूसरे को कहाँ पे काटते थे? नाले एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो घर जो होते थे वह नाले के समीप होते थे, घर के समीप से ही क्या गुजरते थे, एक नाले गुजरते थे। और जितने भी छोटे बड़े जो नाले होते थे घर के, वो उससे बड़े नाले में मिल जाते थे। जितने भी छोटे बड़े जो नाले होते थे घर के, वो कहाँ बड़े नाले में मिल जाते थे। और ये सबसे बड़े नाले एक मेन नाले में मिल जाती थी। और ये नाला जो होता था वह शहर से बाहर की ओर जाकर गिरता था। कहाँ पे? शहर से बाहर की ओर जाकर मिलता था। इसी को हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। समझ आ गया? तो ये हमें नालों का निर्माण किस तरह से किया गया था समझ आ गया। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक है गृह स्थापत्य कला। तो फिर आप टॉपिक को याद रखते जाइएगा, ठीक है ना? तो फिर इसको भूलना नहीं है। टॉपिक को नहीं हम पढ़ा दे रहे हैं, यानी कि आपको हम एक तरह से अच्छा से समझा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, नोट करवा दे रहे हैं, तो इसको आप भूलिए मत। ठीक है? एक है गृह स्थापत्य कला। तो गृह स्थापत्य कला हम बताते हैं, गृह स्थापत्य कला फेमस है वहां के। अच्छा, स्थापत्य कला, ये कोई इसका वर्णन कर सकता है? गृह स्थापत्य कला क्या थी? मोहनजोदड़ो या तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख जो कला थी वह गृह स्थापत्य कला थी। ये गृह स्थापत्य कला कैसे बनाए गए थे? जो जितने भी घर बनाए गए थे, जितने भी मोहनजोदड़ो में घर बनाए गए थे, उसके जो फर्स्ट फ्लोर नीचे की ओर जो कि सड़क से होकर के गुजरता था, उस वाले कमरे पर ना तो खिड़कियां होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, बल्कि ऊपरी वाले कमरे पर खिड़की होती थी। और इस तरह से बनाया जाता था घर को कि क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट सीधे जाते हैं तो हम घर को जो आंगन होते थे वो सीधे हम रोड से आंगन को नहीं देख सकते। रोड मतलब घर से रोड से आंगन को हम सीधे नहीं देख सकते थे, ऐसे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे या दिखाई देता था। लेकिन आंगन थोड़ा सा ऐसे दीवार मोड़ दिया जाता था और यहाँ पे क्या होते थे? आंगन होते थे। हम रोड से अगर इसको देखेंगे तो डायरेक्ट हम ये कोना देखेंगे, लेकिन हमें इधर आंगन की साइड दिखेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते थे कि हम रोड से आंगन नहीं देख सकते थे। वहां पे क्या करते थे महिलाएं? एक तरह से कताई करते थे, कपड़ा की बुनाई करते थे, खाना पकाते थे। ये सारे काम जो होते थे ये आंगन में किए जाते थे। ये वहां के महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब हो गया गृह स्थापत्य कला में एक वहां पे कुआं के भी साक्ष्य मिले। पुरातात्वविदों का कहना है कि वहां पे कुआं के भी साक्ष्य मिले हैं। और ये जो कुआं का जो साक्ष्य मिला है वो कम से कम कितना कुआं है? 700 कुआं। कम से कम 700 कुआं का साक्ष्य मिला है। अब कुआं कैसे बनाते थे? वो सबसे बाहरी कमरा पर कुआं का निर्माण करते थे। बाहरी कमरा होता था वहां पे कुआं का निर्माण करते थे। यहाँ पे कटा हुआ रहता था इस तरह से। बाहरी कमरा पर क्या होते थे? कुआं का निर्माण किया जाता था। इस तरह से होता था ताकि वो क्या कर सके? खुद भी अपना इस्तेमाल कर सके। और जितने भी ये रास्ता में राहगीर जो होते थे, जो रास्ता चलने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे, अगर उनको प्यास व्यास लग गया, वो भी क्या कर सकते हैं? इस कुआं से पानी भर के आराम से उपयोग में लाया जा सकता, उनके द्वारा भी लाया जा सकता था। ठीक है? जैसे गृह स्थापत्य कला इतने भयानक बनाया गया था। और इनके जो द्वार होते थे वो मुख्य दरवाजे की ओर, सड़क की ओर ना खुल करके क्या पीछे की ओर बनाया गया था। इधर बनाए गए थे। इनके द्वार का जो निर्माण किया गया था वो पीछे की ओर बनाया गया था। ठीक है? फिर क्या? देखिए गृह स्थापत्य कला में इतना देख लिए। उसके बाद स्नानागार। यहाँ पे स्नानागार जिनका हम साक्ष्य पहले ही टॉपिक में पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे जो नंबर मिलेंगे। स्नानागार तो गृह स्थापत्य कला की एक प्रमुख हुआ करती थी। स्नानागार भी हुआ करते थे जहाँ पे जो व्यक्ति हुआ करते थे कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते थे, नहा धोआ कर सकते हैं। एक विशेष अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग, स्नानागार का उपयोग यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो करते थे। गृह स्थापत्य कला आपको समझ आ गई। ठीक है?
तो आपको ये 4 टॉपिक आज समझ आ गए। निर्वाह के तरीके क्या थे, कृषि प्रौद्योगिकी क्या थे, एक नियोजित शहरी केंद्र क्या थे, नालों का निर्माण क्या थे और भू स्थापित समझ आ गया? ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो थे हमारे कहाँ थे वो रुकिए, तो निर्वाह के तरीके हैं। पेज नंबर कितना है हमारा? पेज नंबर 2 है 2 पॉइंट। ये है हमारे, यहाँ पे है हमारे बुक है, तो यहाँ पे बुक से पढ़ाए हैं। आपको जितने भी समझाए हैं कि आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, यानी लिखने, ऑब्जेक्टिव और सभी दे। तो 2 में देखिए निर्वाह के तरीके, उसको भी समझा दूँ। 2.1 में देखिए कृषि प्रौद्योगिकी टॉपिक है, वो भी समझ गए आप। और एक देखिए एक नियोजित शहरी केंद्र, हमने एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो 3 है, वो भी समझा दी। और एक है हमने नालों का निर्माण, कि नालों का निर्माण किस तरह से किया गया था 3.1 में, वो भी समझा दिए। और 3.2 में गृह स्थापत्य कला, इसके बारे में समझा दिए। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है? तो अब कितना समझ में आ गया? तो एक और समझ लीजिए कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सिलोट का प्रयोग करते थे। जितने भी हैं वो सिलोट का प्रयोग करते थे। और एक पत्थर हुआ करती थी, उनका हमने फर्स्ट टॉपिक में आपको नहीं दिखाया। एक सिंग वाले गहने होते थे, वहाँ के एक पत्थर हुआ करते थे, एक मोहर हुआ करते थे, जो कि सैल खड़ी पत्थर से बनाया गया था। ये मोहर आपको दिख रहा है? या आपको दिख रहा है? या मोहर हुआ करती थी, एक मोहर हुआ करते थे जो कि सैल खड़ी के पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो फिर हम अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में आप अच्छे से जुड़े होंगे, आपको अच्छा से समझ हो गया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे क्लास में जुड़े और हम लोग का मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू।